नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सोनी क्लासेज में। हम लोग आज इस पार्ट 5 में क्लास 9 का जो विविध प्रश्नावली 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 32 तक करेंगे, जिसमें हमारा बेलन वाला पार्ट आज खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि एक पे दो प्रकार के डिब्बों में उपलब्ध है। पे कहने का मतलब होता है जो भी पीने वाला जो सामान होता है, पीने वाली जो चीज़ें होती हैं वो पेय कहलाती हैं। तो ये दो प्रकार के डिब्बों में उपलब्ध है। अब देखिए, एक डिब्बा जो है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई है और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार आधार के टीन के डिब्बे में जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसका क्या दिया हुआ है। पहला डब्बा की बात करें अगर, पहला डब्बा में दिया है लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आयताकार डिब्बा है। जब हम आपको घन घना पढ़ाए थे तो बताए थे कि आयत में तो लंबाई चौड़ाई होता ही है, अगर उसमें ऊंचाई हो जाए तो वह क्या हो जाता है, घनाभ हो जाता है। तो पहला जो डिब्बा है वह कौन सा आकार हो गया, घनाभ हो गया। क्लियर हो गया, यह कौन सा डिब्बा है, घनाभ है। आगे सुनिए। और 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तीय आधार यानी कि दूसरा जो डिब्बा है, दूसरा डब्बा, उसका जो व्यास है वह 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बा है। तो इसमें तो क्लियर लिखा हुआ है कि यह बेलनाकार डिब्बा है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन यह कहता है हमसे, तो हमारा जो दूसरा नंबर डिब्बा है वह कैसा है, बेलन है। क्वेश्चन इसमें यह कहता है कि दोनों में से किस डिब्बा में ज्यादा पेय पदार्थ अटेगा। धारिता कहने का मतलब होता है आयतन। धारिता करने का मतलब आयतन। आयतन का मतलब कि मान लीजिए कि यह एक गिलास है, ठीक है, तो इस गिलास में कितना पानी आएगा। ठीक है, चाहे इस गिलास के अंदर कितना खाली जगह है, तो वही कितना पानी आएगा, तो जितना पानी आएगा ना वही गिलास की धारिता होगी। चाहे जितना इसके अंदर खाली जगह है, खाली जगह जो इसमें पड़ा हुआ है वह जो है ना इस गिलास की धारिता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस घनाभ का कितना धारिता है या फिर कितना आयतन है और किसका ज्यादा है। तो सबसे पहले घनाभ वाला का आयतन निकाल लेते हैं, फिर बेलन वाला का आयतन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का आयतन। आपको याद होगा कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई हो गया इसका 6, चौड़ाई हो गया 4 और ऊंचाई हो गया 15। गुना कर दे अगर हम इसको, 15 चौका 60 और 60 गुने 6, 6 छक 36, यानी कि 360 सेंटीमीटर क्यूब होता है घनाभ वाले का आयतन। अब बात करते हैं बेलन वाला का। तो बेलनाकार डिब्बे का आयतन क्या हो जाएगा, बेलनाकार डिब्बे का आयतन, बेलन का आयतन होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास का आधा यानी कि 7/2 हो जाएगा। तो 22/7, क्योंकि अब 7/2 का हमको करना होगा क्या, स्क्वायर। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा और ऊंचाई 10। को जब हम सॉल्व करेंगे 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने कितना, 10। काटिए इसको, 7 से 7 कट गया, 2 से इधर 11 बार में कट जाएगा और 2 से इधर 5 बार में कट जाएगा। हमको गुना करना है, 11 से 77 गुने 5, 77 गुने 5, 7×5 = 35 के 5 हासिल 3, 7×5 = 3, 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। आप देख सकते हैं कि यह जो है, जो हमारा क्या था, घनाभ था,
उसका जो आयतन आया 360 सेंटीमीटर क्यूब आया। जो हमारा बेलन वाला डिब्बा है उसका आयतन कितना आ गया, 385 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो हम कह सकते हैं कि बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है। अब है कि कितना अधिक है, तो 385 में से 360 को क्या कर लेंगे, माइनस 385 माइनस 360 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा यह हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 27 पूरा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। कितना सेंटीमीटर लंबा है, 77 सेंटीमीटर लंबा है। और अंदर का व्यास 4 सेंटीमीटर, बाहर का व्यास 4.4 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से देखिएगा कि लंबाई, यानी कि लंबाई कहिए या फिर ऊंचाई कहिए, यह कितना है, 77 सेंटीमीटर है। अंदर का व्यास छोटका डी अगर ले ले तो 4 सेंटीमीटर होगा। तो अंदर का त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। बाहर का व्यास दिया है 4.4 सेंटीमीटर, तो बाहर का त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, 2.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, निकलेगा कि आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि अंदर का पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बाहर का भी पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ेंगे, बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसमें एक चीज और जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ फिगर से समझा जा सकता है कि ये हम बना दिए बेलन, ठीक है। एक आंतरिक जो निकाल रहे हैं वह तो ये अंदर वाला जो मोटाई है उसका निकल रहा है, यहाँ से समझिए, ये अंदर वाला निकाल रहे हैं, ये आंतरिक वाला का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला नहीं, ये वाला ये नहीं, सिर्फ ये वाला निकाल रहे हैं और ये वाला निकाल रहे हैं। और बाहरी करने का मतलब ये जो बाहर में दिया हुआ है ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज तो हो गया, अंदर वाला बाहर वाला। अब फिर कहता है ये भी तो है आपका, ये भी तो है, तो इसका भी तो निकालना होगा। यानी कि ये क्या है, सिरा है, इसका सिर है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस सिरों का क्षेत्रफल, सिरों का क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक ना। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यह हो जाएगा 2 पाई बड़का आर एच, जब सॉरी बड़का नहीं, अंदर वाला है तो छोटका आर एच, और बाहरी वाला है तो बड़का आर एच, 2 पाई बड़ा वाला आर और एच। अब बात यहाँ आता है सिरा का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन आप समझिए कि इसमें भी तो अंदर से होगा और बाहर से होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अंदर वाला के क्षेत्र, बाहर वाला के क्षेत्रफल में से अंदर वाला के क्षेत्रफल को घटा देंगे। यानी कि करना यह है कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यह क्या हो रहा है कि बाहर वाला में से, इसको हम ऐसे समझा दें अगर आपको, देखिए ये मान लीजिए कि कुछ मोटाई हो गया, इसी टाइप का ना, ये जो हम बना रहे हैं यहाँ इसको निकालिए, ठीक है। अब देखिए हमको सिर्फ क्या करना है, ये जो कलर किया हुआ वाला पार्ट है सिर्फ इसका एरिया चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि अंदर वाला जो क्षेत्रफल है, अंदर वाला जो क्षेत्रफल है और यह जो पूरा बाहर वाला तक का क्षेत्रफल है, तो अगर पूरा यहाँ वाले तक के क्षेत्रफल को, जैसे कि ये हम आउटलाइन कर रहे हैं, ये मान लीजिए ये हो गया, तो पूरा ही बाहर वाला में से अगर इतना अंदर वाला काट के हटा दें तो क्या बचेगा, खाली कलर किया हुआ वाला पार्ट न बच जाएगा। तो इसी का क्षेत्रफल हमको चाहिए, यही वाला क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो करना क्या है कि बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाला का क्षेत्रफल काट के निकाल देना है। तो यही किए कि बाहर वाला के क्षेत्रफल में से अंदर वाला का क्षेत्रफल काट के निकाल दिए।
अब इसको हम चाहें तो दोनों में पाई है तो पाई को कॉमन कर सकते हैं, और एक नंबर बात तो यह है कि दोनों में पाई कॉमन हो सकता है, और दूसरा नंबर बात यह है कि ये तो ए का क्षेत्रफल निकल लिया, लेकिन दो गुना ऐसा सीधा बना हुआ है, तो दो को ऐसा काम करना होगा हमको। मतलब यह है कि हमको इसको दो से गुना करना होगा, इस पूरे प्रोसेस को कितना से गुना करना होगा, दो से गुना करना। अब दोनों में पाई कॉमन है तो यहाँ से हम पाई हटा दें और यहाँ पे पाई लगा दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 2 पाई बड़का आर के स्क्वायर में से छोटका आर का स्क्वायर हम कर दिए। अब चलिए अब संपूर्ण तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 पाई, यहाँ 2 पाई और यहाँ 2 पाई। 2 पाई को हम कर लेंगे कॉमन, 2 पाई को हम क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। तो आप देखेंगे कि इसमें बच गया आर एच, इसमें बच गया आर एच, इसमें ही बच गया आर एच, और इसमें बच रहा है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसको रखना होगा छोटा वाला ब्रैकेट में, तो हम यहाँ लगा लेते हैं मीडियम ब्रैकेट, यानी कि कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर के स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू डालना शुरू करेंगे। 2 गुनी 22/7, ठीक, छोटका आर था 2, एज था कितना, एज था आपका 77, 77 प्लस फिर बड़का आर था 2.2 और एज था 77 ही। अभी यहाँ पे एक स्टेप हम और बढ़ाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर बैठ रहा है, तो यहाँ प्लस का साइन देंगे पहले। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस a प्लस बी की जगह पर कितना रखिएगा, a प्लस बी की जगह पर कितना रखिएगा, बड़ा वाला r का वैल्यू 2.2 प्लस छोटा वाला r का वैल्यू सीधे 2, और फिर r माइनस r की जगह पर कितना रखिएगा 2.2 माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये तो हो जाएगा 22 दूना का 44/7, ठीक है, इधर हो जाएगा आपका 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14, 15, 154, फिर ये गुना करना होगा। तो 22 सत्ते 154 तो अभी किए हैं, तो 154 के 4 हासिल कितना हो गया, 15 हो गया। अब फिर 22 सत्ते 154 ही होगा, 154 में हमको जोड़ना है कितना, 15। 154 में अगर हम 15 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो 169 यहाँ पर यह लिखा गया। ठीक है, इसमें डेसिमल पड़ेगा एक अंक के बाद में, यानी कि 169.4 हो गया ये। आगे बढ़ेंगे, ये 2.2 में जब 2 जोड़ाएगा तो कितना होगा, 4.2। ठीक है, अभी भी ब्रैकेट में ही रहेगा, और ये 2.2 में से जब 2 घटेगा तो कितना होगा, 0.2 बचेगा। अभी दोनों आपस में पहले होगा गुना, क्या होगा, गुना। तो हो गया आपका 44/7, तो इधर हो ही गया। फिर ये हो गया आपका 154 प्लस 169.4 प्लस 42 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 84। एक अंक इसमें बाद में दशमलव है, एक अंक के बाद में इसमें दशमलव है, यानी कि दोनों के बाद इसमें टोटल में कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद में दशमलव हो जाएगा। अब हमको फाइनली इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। किसको किसको, 154 को, 169.4 को, फिर 0.84 को जोड़ लेना है। 154, 169.4 और 0.84 को जोड़ लेना है। तो यह तो हो गया अपना 4, यह हो गया 8 4 12 के 2 हासिल 1, ये 9 4 13 और एक हासिल जोड़ देंगे तो 14 का 4 हो जाएगा, और ये हासिल 1 हो जाएगा। 6 5 11, एक हासिल जोड़ लेंगे तो 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 1 1 2 और 1 3, 324.24। तो चलिए 44 हो गया बटा 7 हो गया, इधर हो गया 324.24। इसमें 7 से भाग कर लेते हैं, ये वाला यहाँ 4 नहीं लिखाएगा, यहाँ 7 लिखाएगा। 7 से इसको भाग कर लेते हैं, 7 चौका 28, कितना बचेगा, 4 और 4 44, 7 छक 42, 2 बच गया। दशमलव जैसे ही क्रॉस किया यहाँ पे लगा दिए और 2 कर दिए, तो 7 3 का 21 हो गया।
1 आया और ये 4 उतर के आया 14, 7 दूनी के 14, पूरा पूरा कट गया, मतलब कि 46.32 हुआ। यह कितना हो गया, यहाँ से यहाँ काट दिए तो 46.32 हुआ। अब इन दोनों का गुना करना होगा, 44 का और 46.32 का। 46, 32 और इधर 44 गुना कर लेते हैं। 4 दूनी के 8, 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 6 24 25 के 5 हासिल 2, 4 चौका 16 2 18। सेम चीज़ है तो सेम चीज़ ले लीजिए, 8 2 5 8 1, 8 10, 5 2 7 1 8, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 1 9 1 10 2। 46.32 था, यहाँ एक एक 2 अंक के बाद दशमलव देना है, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव देना है, यानी कि 2038.08। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है, पूरा का पूरा एरिया है। इस फिगर का पूरा एरिया है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, पढ़िएगा ध्यान से। 29 में आप कह रहा कि एक मकान के खंभे बेलनाकार हैं। फिगर क्लियर हो गया कि बेलन का है। प्रत्येक खंभे के आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है, यानी कि जो आधार की त्रिज्या है वह 20 सेंटीमीटर है। ठीक बात है। ऊंचाई 15 मीटर है। ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। कहता है कि 15 को खंभा बनाने में कितना कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए यह मीटर में है या सेंटीमीटर है, दोनों का सेम वैल्यू कर लेते हैं। इसको जब मीटर में आप चेंज कीजिएगा तो 100 से क्या कीजिएगा भाग, 2 अंक के बाद में डेसिमल पड़ेगा, यानी कि 0.2 मीटर आपका हो गया रेडियस, यानी कि त्रिज्या। भाई बात पूछता है कि कितना कंक्रीट का आवश्यकता है, इसको एक फिगर से आप समझने की कोशिश कीजिए। यह मान लीजिए कि वह बेलनाकार खंभा है। अभी बेलनाकार खंभा का क्या पूछ रहा है कि इस कंक्रीट कहाँ भराएगा, यहाँ भराएगा या फिर इसके अंदर में भराएगा। जो एरिया हम कलर कर रहे हैं, जो एरिया हम रंग रहे हैं, यही एरिया में ना क्या करेगा, कंक्रीट भराएगा। यानी कि क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। तो खंभे का आयतन, खंभे का आयतन, तो बेलन है, बेलन का आयतन होता कितना है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। आर का वैल्यू कितना दिया है, 0.2, तो 0.2 गुने 0.2, और एच का वैल्यू कितना दिया है, 10। तो यह कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। 88 तो हो गया, लेकिन 2 अंक के बाद में डेसिमल भी पड़ जाएगा, इन्हें गुने 10 हो जाएगा। अब बटा 7 छूट रहा है, तो यह हो गया आपका कितना, 8.8/7। तो यह एक खंभा का आयतन निकला। यह क्या हो गया, एक खंभा का आयतन निकला। लेकिन हमको एक खंभा का आयतन नहीं निकालना है, ऐसा 15 खंभे का आयतन निकालना है। तो 15 खंभों का आयतन कितना आया है, 8.8/7 गुना कितना से कर देंगे, 15 से। 15 8 120 के 0 हासिल कितना, बताइए जल्दी, 12 हो जाएगा। अब 15 8 120 में 12 जोड़ देंगे तो कितना, 132। 132/7 हो गया। 132 में 7 से अब करेंगे हम लोग भाग। 132 में करेंगे 7 से भाग, 7 एकम 7, 5 2, नहीं ते 5 नहीं 6 होगा, 6 2 62, तो 7 8 56। 6 डेसिमल देंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर तो 7 8 56 कट गया, 4 0, 7 बचे 35, तो कितना हो जाएगा, 18.85 मीटर क्यूब जो है कंक्रीट का उसमें आवश्यकता पड़ेगा। ये हो गया आपका कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया
29। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। कितना नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 30। धातु की एक चादर से 2 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है, तो कितना वर्ग मीटर की चादर की आवश्यकता होगी? तो व्यास दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, डी 140 सेंटीमीटर। इसी का त्रिज्या हो जाएगा कितना? इसका आधा 70 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रहे कि यह वर्ग मीटर में क्वेश्चन किया है, तो इसको जब मीटर में बदल लेंगे तब 0.7 मीटर आपका हो जाएगा। और ऊंचाई कितना है? 2 मीटर है। ऊंचाई 2 मीटर और त्रिज्या 0.7 मीटर। पूछता है कितना मीटर की आवश्यकता होगी चादर की, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकालेंगे इसका। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला याद है तो यह होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 0.7 गुने आर है और ये एच है। तो आर का वैल्यू कितना है? 0.7 है और एच का वैल्यू कितना है? 2 है। दोनों को जोड़ लेंगे। अभी तत्काल में तो 7 से ही 7 कट जाएगा 10 मरतबे, 0.7 से ही 7 कट जाएगा 10 मरतबे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 22×44 गुने ये दोनों जोड़ा गया तो 2.7 हो गया और इधर नीचे 10 कर दीजिए। 44 को और 7 को 27 को आपको गुना करना होगा। 44 गुने 27 तो करना होगा। 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 2 30, 44 दूनी 88, 8 8 इधर 11। एक अंक के बाद में डेसिमल देना ना मत भूलिएगा और 10 से भाग दे देना है। तो 10 से भाग देना है तो एक डेसिमल और घसका देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 118.8/10 यानी कि 11.88 मीटर स्क्वायर। 11.88 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 30। 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा कि 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 88 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्यास निकालना है तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? 2πrh। और इस 2πrh का वैल्यू कितना दिया है? 88। 2 गुने 22/7 गुने आर पता है नहीं, एच का वैल्यू पता है 14, इधर हो गया 88। काटिए 22 दूनी 44, दूनी के 88, 7 दूनी के 14, 2 से 2 कट गया, यानी कि आर का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो व्यास का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग कितना बनाए हुए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। भाई क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है, तो उस कटोरा का व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर। लगले हाथ इसका त्रिज्या भी निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? उसका आधा। लेकिन जो कटोरा है ना, कटोरा में सूप जो भरा जाएगा वह 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाएगा। तो हमको एज कितना मिल गया? 5 सेंटीमीटर मिल गया। अस्पताल में टोटल है 250 को रोगी, तो पूछता है कि कितना सूप रोज तैयार करना होगा। सिंपल बात है कि पहले एक सूप में, एक कटोरा में कितना सूप दे रहा है इसका पता कर लीजिए। तो आयतन निकालिए आप। आयतन कैसे निकालिएगा? πr² एच से निकालिएगा। 22/7, आर का वैल्यू 7/2 दिया है तो इसको आपस में 2 बार गुना कीजिए। r² का मतलब तो यही होता है। और एच का वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया है। ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। और ये 2 से 11 भी कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। तो 11 से 77 गुने 5 कितना हो जाएगा?
77 गुने 5/2 बच रहा है। तो 7×5 = 35, 385/2। लेकिन एगो रोगी के दिया जाता है, टोटल 250 रोगी है, तो 250 रोगी को के लिए बनने वाली सूप की मात्रा, बनने वाली सूप की मात्रा लिखिए, आयतन लिखिए, धारिता लिखना है, लिख लीजिए। 250 गुने एगो को जितना देता है उससे 385/2, 2 से ही काट लेंगे 125 बार में। अब क्या करेंगे कि 125 और 385 को कर लेंगे गुना, 125 गुने 385। चलिए करते हैं गुना, गुना कीजिए, कितना आता है 385 गुने 125। 5×5 = 25 के 5 हासिल 2, 8×5 = 40, 2 42 के 2 हाथ में 4, 5 3 15 4 19 5 दूनी 10 7 16 117 3 दूनी 6 1 7, और यह हो जाएगा 5 8 3, 5 2 9 7 16 5 21 के 1 हासिल 2, 8 7 15 16 2 18 के 8 और 3 1 4, 48,125। ये कौन सी था, सेंटीमीटर में साथ था सब। इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है सूप इसका रोज बनेगा। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन नंबर 32 तक। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में बताइएगा। अगर कहीं कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके जो भी पीछे का वीडियो में पढ़ाई हुआ है वो सब का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।